अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप तुम ٲسِو सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज आज हम स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। खुश रहने की आदत आप डाल लो। खुश रहने से क्या होता है, आप जो भी काम करते हो उसमें आप अच्छा करते हो। अगर आप खुश हो और आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अच्छा पढ़ोगे, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह जो भी काम आप करो, अगर आप काम करते टाइम अगर आप खुश हो तो वो काम आप अच्छी तरह से करोगे। आप क्रिकेट खेलते हो, अगर आप क्रिकेट खेलते टाइम अगर आप खुश रहते हो, अगर आप खुश हो क्रिकेट खेलते टाइम, अगर आप खुश हो, आप अंदर से खुश हो, दिल से आप खुश हो, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कोई भी आप काम करो, अगर आप वो काम करते टाइम खुश रहते हो तो वो काम आप अच्छी तरह से करोगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी। सो हाउ टू बी हैप्पी, अब खुश कैसे रहें, हाउ टू बी हैप्पी। देखो, ये तो एक बड़ा टॉपिक है, इस पर एक बुक लिखी जा सकती है। तो हाउ टू, कैसे हम खुश रह सकते हैं। तो एक तरीका है, एक तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कैसे हम खुश रह सकते हैं। देखो, आपने देखा होगा जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम हेल्प करते हैं तो जब हम हेल्प उसकी करते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। जब भी हम, आप देखना, जब भी आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको खुशी मिलती है, आप खुश हो जाते हो। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप लोगों की हेल्प किया करो, जब भी आपको मौका मिले। जैसे कोई बुज़ुर्ग आदमी है, उसको रोड क्रॉस कराना है, उसको रोड क्रॉस करना है, नहीं कर सकता वो खुद से, तो आप जाओ, उसको रोड क्रॉस कराओ, उसकी हेल्प करो। तो आप देखोगे कि जब आप उसको रोड क्रॉस कराओगे, उसकी हेल्प करोगे, तो आप कंटेंट फील करोगे, अंदर से खुशी मिलेगी आपको। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ आपके पास है और आप दे सकते हो उसको, तो ज़रूर आप उसको दें। तो उससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी। तो दूसरों के कंसर्न्स, दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा करो। दूसरों के कंसर्न्स क्या है, दूसरी की प्रॉब्लम्स क्या है, तो उससे इंसान को एक खुशी मिलती है। तो देखो, जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो उनके कंसर्न्स, उनकी प्रॉब्लम्स की, और उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनका मेन कंसर्न अगर आप समझो, उनका मेन कंसर्न ये है कि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें उनकी हेल्प करो, उनको खुश करने की कोशिश करो। तो वो खुश कैसे होंगे, जब आप खुश रहोगे। देखो, जब भी आप पेरेंट्स के सामने बैठते हो तो आप अगर खुश भी नहीं हो तो खुश होने की एक्टिंग करो 2 मिनट के लिए। जब तक आप बैठे हो वहाँ पे खुश होने की एक्टिंग करो, तो वो जब आपको खुश देखेंगे वो खुश हो जाएंगे। जब वो खुश हो जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली, आपको खुशी मिलेगी। और ये खुशी जो आपको मिलेगी ये ओरिजिनल असली खुशी होगी, ये एक्टिंग वाली खुशी नहीं होगी। सो नाउ ये आपको समझ में आ गया होगा कि खुश रहना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, आप जो भी काम है अच्छी तरह से कर पाओगे, अच्छी तरह से करोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी खुश रहने से। तो खुश रहने की आदत आप डाल लो। देखो, नाउ लेट्स टेक आवर टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमारा टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। देखो, पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, पहले आप समझो। क्वांटम जो वर्ड है, क्वांटम मींस पैकेट। क्वांटम का मतलब है, देखो यहां पे लिखूंगा मैं, क्वांटम मीन्स पैकेट, इट मीन्स पैकेट, क्वांटम मीन्स पैकेट। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन क्या है, आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, यहां पे है एक नलका, यहां पे एक नलका है, ठीक है। इससे पानी बह रहा है ऐसे नीचे, ऐसे इसे पानी नीचे आ रहा है। सो ये जो वाटर का फ्लो है ये कंटिन्यूअस फ्लो है, दिस इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस फ्लो, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर है। ठीक है,
लगातार पानी आ रहा है, सो वी से इट इज़ कंटिन्यूस फ्लो। अब इस नलके को मैं बंद करता हूँ, जब मैं इसको मैं बंद करूँगा सो दैट इससे थोड़ा पानी आए, इसका जो यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है ये टैप, ये नॉब, तो इस नॉब को मैं बंद करूँगा, इस नॉब को मैं बंद करूँगा। अब थोड़ा सा पानी से आ रहा है, थोड़ा सा पानी से आ रहा है, और ये पानी ड्रॉप्स में आ रहा है, देखो ड्रॉप्स में आ रहा है, ड्रॉप्स में आ रहा है। अब भी पानी आ रहा है, मगर अब पानी पैकेट्स में मिल रहा है। देखो यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हो, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, यहाँ पे आपको पानी मिल रहा है पैकेट्स में, पैकेट्स में मिल रहा है। तो इस फ्लो को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड फ्लो, इस फ्लो को हम कहते हैं क्वांटाइज्ड फ्लो ऑफ वाटर, क्वांटाइज्ड फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, क्वांटाइज्ड फ्लो ऑफ वाटर। तो क्वांटाइज्ड मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन मतलब क्या है, जब एक क्वांटिटी आपको पैकेट्स में मिलती है, पैकेट्स में मिलती है, तो हम कहते हैं वो क्वांटिटी जो है क्वांटाइज्ड है, ठीक है। ये क्वांटाइज्ड फ्लो है और ये कंटिन्यूस फ्लो है, ठीक। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमें पैकेट्स में मिलता है। देखो देखो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमें पैकेट्स में मिलता है। यहाँ पे एक है गिलास रॉड, ठीक है, देखो ये है गिलास रॉड, गिलास रॉड, गिलास रॉड, ठीक, और ये यहाँ पे है सिलिक क्लॉथ, ये है यहाँ पे सिलिक क्लॉथ। अब मैंने क्या किया, इस गिलास रॉड को सिलिक क्लॉथ के साथ मैंने रब किया। जब मैं रब करता हूँ, सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे बैठ गया, तो इस गिलास रॉड पे कितना चार्ज आया, चार्ज इस पे कितना आया, चार्ज इस पे आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस सिलिक क्लॉथ पे कितना चार्ज आया, इस पे चार्ज आया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, ये ऐसे बैठ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना चार्ज आया गिलास रॉड पे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिलिक क्लॉथ पे कितना चार्ज आया, अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, 2 इंटू -1.6, या माइनस को यहाँ पे लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीसरे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो इस पे चार्ज आएगा इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गिलास रॉड पे चार्ज आता है पैकेट साइज में, देखो या तो इतना है, या तो इतना है, या तो 2 टाइम्स इतना है, या तो 3 टाइम्स इतना है। सो दैट मीन्स ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है, ये पैकेट साइज है, चार्ज का पैकेट। सो या तो 1 पैक आएगा इस पे, या तो 2 पैक आएंगे, या तो 3 पैक आएंगे, ठीक है। इसी तरह सिलिक क्लॉथ पे भी चार्ज आता है पैकेट साइज में, या तो इतना आएगा, या तो 2 टाइम्स इतना आएगा, या तो 3 टाइम्स इतना आएगा, ठीक है। सो चार्ज का पैकेट साइज है, पैकेट साइज कितना है चार्ज का, चार्ज का पैकेट साइज है कितना, इट इज पैकेट साइज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको इन पैकेट्स में चार्ज मिलेगा, ठीक है। सो चार्ज जब भी यहाँ पे लिखूंगा मैं, चार्ज जब भी एग्जिस्ट, चार्ज जब भी आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब ये क्या है, दिस इज क्यू से हम देखो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। सो दिस इज चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, दिस इज प्लस माइनस एन। व्हाट इज एन, एन इज इंटीजर, एन इज इंटीजर, n is integer. It can be 1, 2, 3 and so on, or it can also be negative, -1, -2, -3 and so on. So charge body पे चार्ज एग्जिस्ट करता है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या तो यहाँ पे 1 आएगा, 1, देखो या तो यहाँ पे 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो देखो यहाँ पे -1, या तो 1 है, या तो -1 है, या तो -2 है, या तो -3 है, ठीक है। सो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। सो चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखो देखो देखो, आपको कभी भी किसी बॉडी पे चार्ज इतना नहीं मिलेगा, 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा,
इतना चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है। 1.7 इज अ फ्रैक्शन, ये इंटीजर नहीं है, सो इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो 18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज पॉसिबल है क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। देखो 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 देखो, इट स्टेट्स दैट दिस प्रॉपर्टी, देखो दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट free charge always exist as integral multiple of it states that free charge always exists as integral multiple of charge on an electron, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। सो जब भी आपको चार्ज मिलेगा इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज कैन बी 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, it can be 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, it can be 3 into 10⁻⁻19, 3 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and so on। ठीक है, ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकते हैं। और नेगेटिव में 1 ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। फ्रैक्शन, ये इसका फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने यहां पे लिखा है फ्री चार्ज, फ्री चार्ज। नाउ व्हाट डज फ्री चार्ज मीन, फ्री चार्ज का क्या मतलब है? फ्री चार्ज मतलब देखो 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 अगर हम प्रोटॉन देखें, प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन अब फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। ठीक है, इसको भी तोड़ा गया, इसको भी तोड़ा गया। प्रोटॉन किसका बना हुआ है? ये 3 क्वार्क्स का बना हुआ है। देखो इसमें 3 क्वार्क्स है, क्वार्क्स क्वार्क्स क्वार्क्स। सो ये 3 पार्टिकल्स का बना है, जिन पार्टिकल्स का नाम है क्वार्क्स, क्वार्क्स। सो प्रोटॉन 3 क्वार्क्स का बना है। ठीक है, इसी तरह जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क्स का बना है। न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स है। देखो क्यू, क्वार्क 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 क्वार्क। ठीक है, और एक क्वार्क पे कितना चार्ज होता है? एक क्वार्क पे चार्ज ऑन क्वार्क, चार्ज ऑन क्वार्क, चार्ज ऑन क्वार्क। अब क्वार्क पे कितना चार्ज होता है? इट इज +-2/3e और 1/3e। और देखो इट इज क्वार्क पे कितना चार्ज होता है? +-2/3e और या हो सकता है +-1/3e। ठीक है, सो क्वार्क पे इतना चार्ज हो सकता है 2/3e। व्हाट इज e? e इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इट कैन बी +-2/3e और +-1/3e। e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो अब यहां पे ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो 2/3 है, फ्रैक्शन है। इसी तरह ये है 1/3, इट इज नॉट एन इंटीजर, फ्रैक्शन है। तो यहां पे क्या हो गया? ये तो वायलेट हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वायलेट नहीं हुआ क्योंकि जो क्वार्क्स है इनकी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आपको कभी भी एक अकेला क्वार्क नहीं मिलेगा, अलग से क्वार्क नहीं मिलेगा। जब भी मिलेंगे 3 क्वार्क्स मिलेंगे प्रोटॉन में, 3 क्वार्क्स मिलेंगे न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन बन के होंगे या प्रोटॉन बन के होंगे, इसकी अपनी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, अलग से नहीं मिलेगा आपको कभी भी क्वार्क। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा फ्री चार्ज, फ्री चार्ज। इट सेड दैट फ्री चार्ज, फ्री चार्ज। क्वार्क एक फ्री चार्ज नहीं है। ठीक है, क्वार्क एक फ्री चार्ज नहीं है। सो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वायलेट नहीं होता है। देखो ऑल्दो क्वार्क जो है इस पे जो है फ्रैक्शन, इस पे जो है यहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई नहीं है।
मगर क्वार्क की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, अच्छा अब देखो 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 अब अगर हम देखें, देखो 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 सो 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 देखो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंटिन्यू करेंगे। सो अगर हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है तो इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। सो इतने कूलम चार्ज पे इतने को माइनस माइनस हाँ माइनस हाँ सो अगर माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। एक कूलम, अगर मेरे पास -1 कूलम चार्ज है तो इसमें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितना आता है, इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास है तो उन पे कितना चार्ज होगा, -1 कूलम, एक कूलम चार्ज। सो एक कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। ठीक है, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो मैंने क्या किया, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। एक कूलम, इतने कूलम चार्ज में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतने कूलम चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, सो दैट मीन्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे पास 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, उन पे इतना चार्ज होगा, -1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। अब देखो 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 अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वी इग्नोर, देखो यहां पे लाइन लिखूंगा पहले, वी इग्नोर, देखो ऐसे लिखेंगे, पहले समझेंगे। देखो यहां पे मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, यहां पे मेरे पास एक बॉडी है, ठीक, यहां पे मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी पे सपोज इस पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज है इस बॉडी पे। 1 माइक्रोकूलम मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो आप याद रखोगे 1 माइक्रोकूलम होता है बराबर 10⁻⁻6 कूलम। ये कन्वर्शन है, माइक्रोकूलम कूलम का छोटा यूनिट है, चार्ज का छोटा यूनिट है। तो देखो अगर एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1 कूलम चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉन्स है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो -1 माइक्रोकूलम में कितने होंगे, इट विल बी इक्वल 6 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इट इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो -1 माइक्रोकूलम चार्ज मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स, -1 माइक्रोकूलम चार्ज मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर मेरे पास 1 माइक्रोकूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बॉडी है, इसको मैंने चार्ज दिया 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम नेगेटिव, सपोज इस पे -1 माइक्रोकूलम चार्ज है इस बॉडी पे। तो दैट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पे, सो इस पे 6 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसको मैंने 1 माइक्रोकूलम कम चार्ज दिया, 1 माइक्रोकूलम का नेगेटिव चार्ज दिया। 1 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज मीन्स इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, 6 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्स्ट्रा है। सो देखो इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इतने कम चार्ज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पे हम जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे तो हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे, अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। सो इतने इस लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज
ignored at macroscopic level, देखो मैंने 1 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया, अगर मैं 1 माइक्रोकूलम का चार्ज भी लेता हूं, इतना कम चार्ज भी लेता हूं, तब भी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है? 6 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने कम चार्ज में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 6 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम थोड़ी एक एक गिनेंगे, एक तो काउंट नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स इस लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, जो ये ग्रेनी नेचर है, जो ये डिस्क्रीट नेचर है चार्ज का, ये खत्म हो जाता है। सो वी से हेयर, यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम कहेंगे कि जो चार्ज है ये कंटिन्यूस है। देखो इसके बरक्स आप ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक। अब इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 1 और 1, तो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो मैं काउंट कर सकता हूँ 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इस पे आया, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, ये एटम है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिग्निफिकेंट हो जाती है। यहाँ पे मैं काउंट कर सकता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है, या गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो आई कैन काउंट। सो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, एटम मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल quantization becomes significant, quantization becomes significant, ठीक है। देखो इसको फील करने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा मैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ डॉट्स है, देखो यहाँ पे कुछ डॉट्स है, यहाँ पे कुछ डॉट्स है, यहाँ पे कुछ डॉट्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये डॉट्स है, टिक 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 टिक, ये डॉट्स है। अगर मैं इन डॉट्स को दूर से देखूं, अगर मैं इन डॉट्स को दूर से देखूं, तो मुझे ये दिखेगी कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन। अगर मैं दूर से देखूंगा, ये मुझे लाइन दिखेगी, ये मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा, ये मुझे इस तरह से दिखेगा। सो दूर से देखने से इसकी जो क्वांटाइजेशन है, देखो वरना ये तो क्वांटाइज्ड है, देखो इसमें डॉट्स है, ये तो क्वांटाइज्ड है, इसमें डॉट्स है, डॉट डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, ये तो क्वांटाइज्ड है। मगर अगर मैं इस लाइन को दूर से देखूं तो मुझे ये कंटिन्यूअस दिखेगी। सो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, जैसे चार्ज है। अब अगर इसी लाइन को मैं नज़दीक देखूं, फोकस करके देखूं, तो मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, ये डॉट है, ये डॉट है, दिखने लगेंगे डॉट्स, ये डॉट है। तो यहाँ तो मैं कंटिन्यूस नहीं मान सकता, यहाँ तो कंटिन्यूस नहीं मान सकता, यहाँ पे तो ये क्वांटाइज्ड है। सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ये तो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे आप समझो। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा। देखो 1 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ पे इन डॉट्स को आप दूर से देखो, आपको बिल्कुल लाइन दिखेगी। अब अगर हम एटम पे आए, एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, सपोज 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम देखेंगे तो क्वांटाइजेशन बिकम्स सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन डॉट्स को हमने फोकस किया तो दूर दूर दिखने लगे। आई कैन काउंट नाउ 1 2 3, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 2। बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी, प्रॉपर्टी नंबर 2, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पे सपोज कोई सिस्टम है या कोई बॉडी है। अब इसमें यहां पे इस पॉइंट पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3, यहां पे चार्ज है Q4, ठीक है। तो इस पे एक बॉडी है या सिस्टम है,
इसमें यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4। तो देखो मैं निकालना चाहता हूँ इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है, टोटल चार्ज इस बॉडी पे कितना है। देखो आपको पता है कि जो चार्ज है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो 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 देखो, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। चार्ज स्केलर, स्केलर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पे कितना चार्ज आएगा टोटल, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना आएगा बॉडी पे, टोटल चार्ज ऑन बॉडी या सिस्टम इज इक्वल टू कैपिटल क्यू से मैं डिनोट करूंगा, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना आएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इनको सिंपली ऐड करो जैसे हम स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं। सो इट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सो क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी सिस्टम पे अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो सिंपली अलजेब्रिकली उनको ऐड करो, कहानी खत्म करो। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो डायरेक्शन का भी मसला आ जाता, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन का मसला है नहीं, सिंपली इनको ऐड करो। तो यही है प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है, अगर किसी सिस्टम पे चार्ज बिखरा हुआ है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, आपको टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज निकालने के लिए उन बिखरे हुए चार्ज को ऐड करो जैसे आप स्केलर क्वांटिटीज को करते हो अलजेब्रिकली। सो यहाँ पे लाइन लिखूंगा मैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज states that total charge on a system is obtained simply by adding the charges present anywhere in the system algebraically. Total charge on a system is obtained by simply by adding the charges present anywhere in the system algebraically. देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है, ठीक है, और ऐड करते समय हमें साइंस का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पे है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पे है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पे है सपोज 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा, देखो इनको ऐड करो सिंपली, 2 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम। देखो साइन साथ लेनी है, तो इट 2 4, सो इट इज -1 माइक्रोकूलम। सो इस पे टोटल चार्ज है -1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखो बहुत इजी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लास्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 3 is conservation of charge. Conservation of charge. देखो इस पे एक लाइन लिखूंगा पहले, ठीक है, इस पे एक लाइन लिखूंगा पहले, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट, समझे हम इसको समझेंगे, पहले लाइन लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट चार्ज of an isolated system remains constant or conserved देखो समझाऊंगा मैं। इट्स ए चार्ज ऑफ एन देखो एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल्स हम जल्दी फटाफट करेंगे। देखो ये है एक ग्लास रॉड, ठीक है, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। बस हमारा सिस्टम ये है हमारा सिस्टम, ये है सिल्क, ये है ग्लास, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है, ना इस पे चार्ज है ना इस पे चार्ज है ना। देखो ये सिस्टम है हमारा, सिल्क और ग्लास।
ना कहीं बाहर से इसमें चार्ज जाएगा, ना इसे चार्ज उठ के बाहर जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है सिल्क एंड ग्लास। ये आइसोलेटेड है, बाहर से इसका कोई टच नहीं है, ना बाहर से अंदर चार्ज जाएगा, ना अंदर से बाहर। ठीक है, तो ये है आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस पे नेट चार्ज कितना है अभी? नेट चार्ज कितना है अभी? 0। अभी इस पे नेट चार्ज 0, क्योंकि ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, नेट चार्ज 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ग्लास रॉड को सिलिक के साथ रब करेंगे, इसको सिलिक क्लॉथ के साथ रब करेंगे। तो सपोज इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स सिलिक क्लॉथ से यहाँ जंप किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया। तो गिलास पे कितना चार्ज अब आया? गिलास रॉड पे कितना चार्ज आया? 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और सिलिक क्लॉथ पे कितना आया? -3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेट चार्ज कितना आया? नेट चार्ज कितना बना अब सिस्टम का? 0। +3 -3 0। पहले कितना था? पहले न्यूट्रल थी 0, फिर रब करने पे नेट चार्ज 0। सो जितना पहले था उतना बाद में। यही तो मैंने लिखा, इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। ठीक है, जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। ठीक है, अगर आइसोलेटेड है तो। अब दूसरी एग्जांपल फटाफट हम करेंगे। देखो, रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ोगे 92 to 38 इसका मास नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। तो यूरेनियम 92 to 38 न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जब फट जाता है, तो इसमें निकलते हैं 90 and 234 प्लस हीलियम 2 and 4। जब यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है रेडियो एक्टिविटी में, इसको आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। अभी आप यहाँ पे बस एज एन एग्जांपल याद रखो, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, सिर्फ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस फट जाता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो इसका एक टुकड़ा है थोरियम 90 234, 90 इसका जो है प्रोटॉन नंबर है, और 234 मास नंबर, प्रोटॉन प्लस, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, 234 इज मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें टोटल। इसी तरह ये हीलियम 24, 2 है इसका प्रोटॉन नंबर और 4 है इसका मास नंबर। ठीक है, अब देखो देखो देखो, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 92। तो इस पे चार्ज कितना है? चार्ज इज इक्वल टू 92 प्रोटॉन्स का, एक प्रोटॉन पे कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पे कितना चार्ज था? पॉजिटिव। देखो, यूरेनियम 92 to 38 इस न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? इस न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स है, 92 प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें कितने हैं? 92। सो दैट मीन्स इसमें 92 प्रोटॉन्स का चार्ज है, वही हो गया इतना, प्लस 92। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है यूरेनियम न्यूक्लियस, ये टूट गया, ये टूट गया। बाहर से तो कुछ आया नहीं, ना अंदर से कुछ बाहर गया। तो ये एक मिनट मैं देखता हूँ लाइट्स को क्या हो गया। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो देखो इस यूरेनियम में कितना चार्ज है? 92 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस। अब ये टूट गया, अब इसमें इसके 2 टुकड़े हो गए, ये और की। अब पहले इतना चार्ज था, अब कितना है? अब कितने प्रोटॉन्स है? थोरियम में 90 प्रोटॉन और हीलियम में 2 प्रोटॉन। अब कितने प्रोटॉन है? 92। तो इस साइड इन प्रोडक्ट्स का ये जो डॉटर न्यूक्लियर है, इनका चार्ज कितना बनेगा टोटल? 92 प्रोटॉन्स का इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो पहले कितना चार्ज था? 92 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस। फिर जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो कितना है? 92 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना पहले उतना बाद में। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो और एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, बीटा डीके। देखो 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 देखो, बीटा डीके में क्या होता है? बीटा डीके रेडियो एक्टिविटी में हमें पढ़ना है, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बीटा डीके में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन टूट जाता है, एक न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन टूट जाता है। न्यूट्रॉन उसको टूट के क्या बनता है? देखो, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? यहाँ पे पहले कितना चार्ज है? 0। चार्ज इज इक्वल टू 0 चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है। अब बीटा डीके में क्या होता है?
बीटा डीके में न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या होता है, न्यूट्रॉन टूट के क्या बनता है इसको, एक तो प्रोटॉन, एक तो देता है प्रोटॉन। अब यहां तो मसला हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मसला आ गया। यहां पे चार्ज कितना था, 0, प्रोटॉन पे कितना, प्रोटॉन तो चार्जड पार्टिकल है, मगर इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, और निकलता है एक एंटी न्यूट्रिनो। ये हम पढ़ेंगे आराम से बीटा डीके में, अभी आप बस याद रखो एज एन एग्जांपल। तो ये पार्टिकल जो है, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। ये एक चार्जलेस पार्टिकल है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, चार्जलेस पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इस पे कितना चार्ज है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे कितना चार्ज है, ये प्रोटॉन है, इस पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पहले कितना चार्ज था न्यूट्रॉन पे, 0, पहले न्यूट्रॉन था, पहले 0 था। अब कितना इन टोटल यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड -1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना आएगा, नेट चार्ज आएगा बराबर 0। सो यहाँ पे नेट चार्ज कितना था, पहले कितना नेट चार्ज था, 0 न्यूट्रॉन का। जब फट गया, बीटा डिके होगी इसकी, तो प्रोडक्ट्स निकले, तो उन नेट चार्ज कितना, 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना पहले इतना चार्ज था उतना ही डिके के बाद भी चार्ज है। ओके, थैंक यू। आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ओके।